नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक छोटे से शब्द की बात करेंगे, सड़क। आपको लग रहा होगा ये सड़क पर हम कौन सी कहानी बताने जा रहे हैं। ये सड़क तो बहुत छोटी सी शब्द है, मगर इसी में आपकी कहानी है, आपकी दर्द है, आपकी वेदना है और आपकी टीस है। सब कुछ एक शब्द में छिपा हुआ है जिसका नाम है सड़क। और सवाल क्या है कि बिहार शरीफ की सड़कों पर क्या है। तो आज बिहार शरीफ की सड़कों पर गड्ढा है, बिहार शरीफ की सड़कों पर टोटो है, बिहार शरीफ की सड़कों पर ऑटो है, बिहार शरीफ की सड़कों पर झरझरिया है, बिहार शरीफ की सड़कों पर मवेशी है, बिहार शरीफ की सड़कों पर कुत्ते हैं, बिहार शरीफ की सड़कों पर धूल है, बिहार शरीफ की सड़कों पर जाम है। तो आम आदमी कहाँ है साहब? तो आम आदमी दर्द में है, आम आदमी का बीपी बढ़ा हुआ है, आम आदमी टेंशन में है, आम आदमी खीज में है, आम आदमी सवालों में है, घरों में है, सड़कों पर होकर भी वो नहीं है और व्यवस्था कहाँ है? फाइलों में। आज सड़क जाम को लेकर के ना जाने अनगिनत वीडियोज मैंने बना डाले। लोगों ने कहा क्यों बनाते हैं जब सत्ता तक आपकी सुनवाई नहीं होती है। हम किसी को कहाँ सुनाने आए हैं, हम तो बस बात रखने आए हैं। और जब ये लगता हो आपको कि ये आपकी ही दर्द है, यह जो कहानी मैं बता रहा हूं, यह जो मैं खबर बनाता हूं, ये आपके लिए बनाता हूं, तब आप इसको बड़े ही आराम से शेयर कर दीजिएगा। शेयर कीजिए ताकि सरकार तक ये बात पहुंच पाए, शेयर कीजिए ताकि शासन प्रशासन तक हमारी बात पहुंच पाए। इसलिए मत शेयर कीजिएगा कि मुझे कोई व्यूज चाहिए। मैं टीआरपी व्यूज में तो विश्वास ही नहीं करता। शहर मेरा है, शहर की संवेदना, शहर की वेदना, शहर की टीस और हर वो चीज जो शहर के लोगों से जुड़ा है वो उन तक जरूर पहुंचे। व्यवस्था के ऊपर हमने बहुत बार बोला है। नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तो एक अभियान चलाया था, मगर वो भी अस्थिर हो गए। कई बार ट्रैफिक को लेकर के हमने बात करने की कोशिश की। मंत्री कहां से हैं? नालंदा से। श्रवण कुमार परिवहन मंत्री भी हैं, परिवहन उनके हाथ में है, जिला उनके पास है, जिला के वो खुद हैं, सिस्टम को समझते हैं, मगर ठोस कदम, ठोस पहल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है। आज हम सोचते हैं कि कैसे टोटो वालों को अनुशासित करें, मगर फिर सोचते हैं कि अनुशासन तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। आप भराव पर चले जाइए, जो चौक है उस पर इन लोगों ने स्टैंड बना रखा है। आप खंदक पर चले जाइए, जो चौक है वहां पर टोटो का स्टैंड है। आप अंबेर चले जाइए, वहां पर भी जाम आपको जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां भी टोटो का स्टैंड है। और आप सोचिए, ये धूल, ये ट्रैक्टर, ये चेंचे, ये पोंपो, ये तमाम जितने भी प्रदूषण हैं, जिसको आप नॉइज पॉल्यूशन भी कहते हैं, आप सोचिए कितना असर करता होगा। एक आदमी कितना तिलमिलाहट में चलता होगा। सोचिए कि बाहर निकलने की कसमसाहट है साहब, मगर हम क्या करें जब अपने ही लोग दूसरे लेन में चलकर जाम लगा देते हैं, आगे बढ़कर गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं, तो हम क्या करें? ट्रैफिक डीएसपी से बात होती है, ट्रैफिक डीएसपी आश्वासन देते हैं। डीटीओ साहब को फुर्सत नहीं है कि वो शहर की व्यवस्था पर एसडीओ और डीएम के साथ मिल करके बैठक करें, अपनी बात को रखे, प्रपोजल्स को रखे। ये क्यों चौराहों पर जाम लगेगा? अरे कम से कम निर्धारित कर दीजिए ना। और पब्लिक को भी चाहिए कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से घर के आगे जो टोटो रुकवा लेते हैं, चौराहों पर जो टोटो रुक जाता है उस पर आप बैठ जाते हैं बड़े इत्मीनान से, सुकून से, आप वहां पर विरोध कीजिए कि जो अनुशासन के साथ नहीं होगा हम उसकी टोटो की सवारी नहीं करेंगे, हम नहीं बैठेंगे। भैया पहले डिसिप्लिन हो जाओ। शहर को नरक बनाकर रखा हुआ है, मगर बोलने वाला कोई नहीं है। जन जन की आवाज बनकर हम अपनी बात को रखते रहते हैं, मगर सोचना तो सबको पड़ेगा। शहर हमारा है, आपका है, और ये जो अधिकारी आए हैं जब तक वो रहेंगे उनका भी है, मगर चले जाएंगे तो शहर की खूबसूरती किसके भरोसे?
हमारे भरोसे है। आज पूरे शहर में देखिए सड़कों पर मवेशी है, कहां गया गौशाला? क्या व्यवस्था नहीं है? आज कुत्तों से ज्यादा डर लग रहा है, कुत्ते काट रहे हैं, 1000-1200 की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये क्या सिस्टम है? कब तक भैया इंजेक्शन दिलवाते रहेंगे? कभी तो समाधान होगा। मंत्री जी यहीं के हैं, विधायक हैं, सांसद विधायक हैं, फिर भी शहर के ऊपर अभी तक कोई एक नया रोडमैप तक नहीं बन पाया है। शहर के लोग या अधिकारी एक साथ बैठकर बात नहीं कर पाए हैं। कोडिंग कीजिए ना, बताइए टोटो वालों को कि तुम्हारी हद कहां तक है। अगर चौक चौराहों पर जाम लगे तो आप फाइन कीजिए, परेशानी वहां पे भी नहीं है, मगर लोग को भी सहूलियत चाहिए। हमको भी बस जाम लगा देना है क्योंकि हमको आगे निकलना है। सारे महत्वपूर्ण काम छूट रहे हैं। सुबह में ट्रैक्टर का परिचालन 8 बजे के बाद क्यों है शहर में? बालू और ईंट लदा ट्रैक्टर क्यों गुजरेगा? जाम लगता है। स्कूल के बच्चे धूल क्यों खाएंगे? तो ये अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करना होगा सबको, हमारी प्रशासन की, व्यवस्था की, लोगों की, सबकी। तभी शहर को हम इस चेचे पंपों से निजात दिला पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही मनमानी चलती रहेगी। तो मेरा मानना है कि हर टोटो चालक के पास एक तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे उसका, और उसके बाद उसको लाइसेंस मिले, और उसके बाद उसका एक आई कार्ड। सुनसान रास्तों पे कौन चला जाएगा, कौन क्या कर देगा, कुछ पता नहीं है। नाबालिग हाँक रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, तो उस पूरे सिस्टम पे कौन नजर रखेगा साहब? हम कितना कैमरा लेकर घूमते चले? हमारी भी एक हद है, हम भी अपनी जवाबदेही के तहत बंधे हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि लोग मेरी बातों को जरूर सरकार तक पहुंचाए। और अगर आपको लगता है कि हम काम ठीक कर रहे हैं, अगर आपकी बातों को ठीक से रख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल सार्थ 108 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।